दोस्तों, विद्यार्थी जीवन हो या फिर कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो जो फैक्ट आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, वो फैक्ट भी आपको भूल जाता है। तो जो पिछले प्रश्न हैं उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और समय समय पर ऐसे क्विज़ अगर आपको मिलती है कहीं पर तो उसको आप लगाने का प्रयास करें। इससे आपकी जो मेमोरी होगी वो स्ट्रांग हो जाएगी और एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे जून माह के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के चुने हुए प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में हम इसी प्रकार से अलग अलग प्रश्नों के सेट लेकर आते रहेंगे। फिलहाल ये पार्ट 1 है और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो देखो, जो प्रश्न आपके सामने आएंगे सबसे पहले आपको उसका उत्तर गेस कर लेना है और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं है। तो इस प्रकार से आप इस क्विज को पूरा कंप्लीट करिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, लक्ष्मी भंडार योजना ये किस राज्य ने शुरू किया है, ये पहला क्वेश्चन है। लक्ष्मी भंडार योजना, याद करिए कि ये किस राज्य ने शुरू किया था। मैंने पढ़ाया था, सारे प्रश्न मैंने पढ़ाए हुए हैं पहले से ही। तो यहाँ पर अगर आप रोज़ जो डेली 5 AM पर आपको हमारा करंट अफेयर मिलता है, अगर वो सेशन आपने देखा हुआ है तो ये सारे प्रश्न आपने पढ़े हुए हैं। अब बात यह कि कितना आप याद रख पाए हैं, तो इसीलिए ये जो क्विज है वो स्टार्ट की जा रही है। तो देखिए, लक्ष्मी भंडार योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। और अगर आपने गेस किया है यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि पश्चिम बंगाल, तो यू आर करेक्ट, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए ही इसका आंसर है। और एक बात और कि इस परियोजना में गरीब परिवार की महिला मुखिया को 500 रुपये और SC/ST की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीना भत्ता दिए जाने की बात कही गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया था। आपको याद है कब मनाया गया था ये? तो बताओ कि कब मनाया गया था। और इसका सही आंसर अगर आपने गेस किया है ऑप्शन, जी हाँ, अगर आपने ऑप्शन सी को गेस किया है तो बिल्कुल सही हो आप। 31 मई ही है इसका आंसर। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1988 से। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तंबाकू के सेवन से दुनिया भर में हर साल 8 मिलियन से अधिक लोगों की मौत होती है। अच्छा बताओ कि 2021 में जो नो टोबैको डे मनाया गया, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, उसकी थीम क्या रही? तो देखो, थीम रखी गई थी तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, ठीक है। और 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें 7 अप्रैल 1988 को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बहुत अधिक जो है डिटेल में नहीं जाएंगे, हम टू द पॉइंट ही चलेंगे। और ये जो क्विज लगाई जा रही है इसका उद्देश्य बस इतना है कि आप कितने तैयार हो चुके हैं। अगर डिटेल में इन प्रश्नों को आपको पढ़ना है तो रोज़ सुबह 5 बजे वाला जो करंट अफेयर होता है उसको आप लोग देखो। वहाँ पर आपको हर प्रश्न पूरे स्टैटिक जीके के साथ, बैक हिस्ट्री के साथ, सारे फैक्ट, यहाँ तक कि प्रत्येक ऑप्शन को भी हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। कोविड-19 की वजह से अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य ने स्टार्ट करी है? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। और यहाँ पर अगर आपने गेस किया है ऑप्शन, तो ऑप्शन ए अगर आपने गेस किया था तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। असम में ये योजना शुरू की गई है। असम के जो मुख्यमंत्री हुए हैं अभी हाल ही में, हेमंत विश्व शर्मा जी हैं। गवर्नर वहाँ के हैं जगदीश मुखी। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुधांशु धूलिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में मेरी कॉम ने कौन सा मेडल जीता है? अच्छा, मेरी कॉम किस राज्य से संबंध रखती हैं ये बताओ। तो ये रखती है मणिपुर से, याद रखना इसको, ठीक है। और देखो, इन्होंने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड नहीं जीता था, इन्होंने रजत जीता था, यानी कि सिल्वर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो, ये जो एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता हुई थी इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? दुबई में हुआ था, UAE में। और इसमें जो है 75 किलोग्राम वर्ग में पूजा रानी ने जीता था गोल्ड मेडल, जबकि 51 किलोग्राम वर्ग में मैरी कॉम ने जीता था सिल्वर मेडल, ठीक है। तो ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई कौन बने हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेत्रहीन एशियाई हैं और वो भी पहले। तो अगर कोई पहला होता है तो वो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। और इनका नाम क्या है? तो दोस्तों इनका नाम है झांग होंग। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, झांग होंग।
तो आपको बता दें कि चीन के 46 साल के झांग होंग दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन बने हैं। तो झांग ने 24 मई को नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की चढ़ाई पूरी की है। वो 21 साल की उम्र से ही देख नहीं पाते हैं। और शिकागो के सेवानिवृत्त वकील आर्थर मुइर, जिनकी उम्र है 75 ईयर, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की, मतलब अमेरिका के वो सबसे अधिक उम्रदराज व्यक्ति बने हैं। तो ये भी याद रखना कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले अमेरिका के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं, उनका नाम है आर्थर मुइर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर ने लेह में यूनिटैब योजना 2021 का शुभारंभ किया है। आपको बताना है कि यूनिटैब योजना क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं, वर्तमान समय में सभी स्कूल और कॉलेज जो हैं वो कोविड-19 की वजह से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। 2020 में भी देखा गया, 2021 में भी आप देख रहे हैं, जून खत्म हो गया, तो अभी तक स्कूल और कॉलेज जो हैं वो नियमित चल नहीं पा रहे हैं। डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जो लेह के उपराज्यपाल हैं राधाकृष्ण माथुर, RK माथुर जी ने, उन्होंने डिजिटल शिक्षा के लिए यूनिटैब योजना को स्टार्ट किया है। यूनिटैब योजना डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। 32 GB क्षमता वाले 8 इंच के टैबलेट में कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए PDF प्रारूप में 35 पुस्तकें इसमें डाली गई हैं और विद्यार्थियों को ये जो टैब है ये उपलब्ध करवा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखो, 4 जून 2021 को किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है डेविड डियोप को। डेविड डियोप, इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, तो ये जो किताब है, तो इसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। और आपको ये भी बता दें कि 4 जून 2021 को फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डियोप को वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जीतने वाले वो फ्रांस के पहले लेखक बने हैं और उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को होता है। तो इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पर 2021 की थीम लगाई गई है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इसके पहले की जो थीम थी 2020 की, वो थीम है बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। एयर पोल्यूशन ये थीम रखी गई थी 2019 में और 2018 में थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। और एक बात और याद रखना कि विश्व पर्यावरण दिवस के लिए इस साल 2021 की जो होस्ट कंट्री है वो पाकिस्तान है, तो ये आप याद रखना। और विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से की गई थी 1972। तो 1972 का जो वर्ष है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखना। और आपको ये भी पता होगा भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम स्टार्ट हुआ था वो भी 1972 में ही हुआ था। तो दोनों को याद रखो के साथ साथ तो याद रहेगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और विश्व पर्यावरण दिवस ये दोनों 1972 में ही स्टार्ट हुए थे। हाल ही में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है जस्टिस BK नारायण, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस VK नारायण को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की ओर से जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसके लिए की गई है। अब एक बात और याद रखना कि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 1993 प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 की धारा 21 के तहत 7 अक्टूबर 2002 को की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन होगा कि UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन 2021 से 2030 नामक रिपोर्ट को किस संस्था ने जारी किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन 2021 से 2030 ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और खाद्य और कृषि संगठन दोनों की ओर से, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो रिपोर्ट के अनुसार दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक क्षरण और प्रदूषण के 3 गुना खतरे का सामना वर्तमान में कर रही है। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि स्थलीय वैश्विक बाहरी रेस्टोरेशन के लिए लागत $200 बिलियन प्रतिवर्ष होने वाली है। अगर 2030 तक हमें
रेस्टोरेशन को वापस लाना है। और यही वजह है कि इकोसिस्टम रेस्टोरेशन जो है ये थीम लगाई गई है 2021 के पर्यावरण दिवस में। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, इसको आप याद रखना। इस प्रक्रिया में इन्वेस्ट किया गया $1, अगर आप $1 लगाते हो तो आगे चलकर ये आपको $30 बनकर आएगा, मतलब आपको 30 गुना तक फ़ायदा ये दे सकता है। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का महापंजीयक किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका सही आंसर क्या है? देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सही आंसर ऑप्शन ए है, विद्या प्रकाश जी को। जस्टिस संजय यादव जी ये अभी जो हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। संजय श्रीनेत को बारे में बात करें तो यूपीपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विद्या प्रकाश जी को प्रतिनियुक्ति के आधार पर एनजीटी का महापंजीयक नियुक्त किया गया है। और एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 को पर्यावरण और वन संरक्षण समेत अन्य प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामलों के त्वरित और प्रभावी निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण कानून 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। एनजीटी का मुख्यालय मिलेगा आपको नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। हाल ही में किस देश की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप निर्माण योजना को मंजूरी प्रदान की है? यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर है डेनमार्क। ऑप्शन डी। डेनमार्क को दुनिया की गौशाला भी कहा जाता है, तो ऑप्शन डी याद रखना आप। ऑप्शन डी मतलब डेनमार्क जो है वो एक कृत्रिम द्वीप बनाएगा समुद्र में। तो डेनमार्क की राजधानी कहाँ पर है? कोपेनहेगन है। और ये जो द्वीप होगा इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मील होगा। यह रिंग रोड, सुरंगों और मेट्रो लाइन से कनेक्ट होगा। यहाँ पर 35,000 लोगों को बसाया जाएगा और यह कोपेनहेगन बंदरगाह को बचाने में सहायक होगा। तो याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा डी वोटर कौन है? क्या बता सकते हो डी वोटर के बारे में? मैंने बताया था इसके बारे में आपको कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी नागरिकता असम में संदिग्ध है तो उसे डी वोटर माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। डी वोटरों को सरकार द्वारा उनके उचित नागरिकता प्रमाण पत्रों की कमी की वजह से मताधिकार से यानी कि वोटिंग से वंचित भी कर दिया जाता है। असम के राज्यपाल हैं वर्तमान में जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 यानी कि स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार 17 सतत विकास लक्ष्यों SDGs पर 2020 की रैंकिंग की तुलना में भारत की रैंक 2021 में क्या है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर 2021 में जो भारत की रैंक है वो है ऑप्शन डी यानी कि 117, जो कि 2020 में भारत रैंक क्या थी? 115 थी। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडे के हिस्से के रूप में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया था। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा, तो यह एजेंडा 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया था। यह लोगों के साथ साथ वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए शांति और समृद्धि के लिए एक साझा खाका भी प्रदान करता है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? ये आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, विश्व महासागर दिवस कब होता है? ये हैं आपके ऑप्शन, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 8 जून। तो दोस्तों, इस साल की थीम है द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स और यह दिन प्रतिवर्ष 8 जून को ही होता है। यह दिन दुनिया भर की सरकारों को लोगों को आर्थिक गतिविधियों और समुद्र पर मानवीय कार्यों के प्रभाव के बारे में सूचित करने का अवसर प्रदान करता है। और ये भी याद रखना कि विश्व महासागर दिवस पहली बार 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट के दौरान सुझाया गया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2008 को मतलब ये दिन जो है मनाने के लिए नामित करने का प्रस्ताव किया था। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। डेली शाम 6 बजे आपको एक रिवीजन वीडियो मिलेगा जिसमें रिवाइज करेंगे करंट अफेयर और जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो सके। लेक्चर की PDF प्राप्त करने के लिए आप आइए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।